अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज। हमारे पास सबसे पहला टर्म है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस in which CH bonds are broken down by oxidation reduction reaction and energy is transformed into ATP. सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें CH बॉन्ड्स टूटते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की मदद से, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह का है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। सो यहाँ पे सिर्फ हम एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन is the process in which glucose molecules are broken down in the presence of oxygen to produce energy that is transformed into ATP. Carbon dioxide and water is also produced during this reaction. In this reaction, there is मुकम्मल breakdown of glucose. एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट टर्म है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। बोर्ड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों को बाज़ वक़्त कंफ्यूजन होती है दोनों टर्म में। वो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ब्रीथिंग में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन में फिजिकल प्रोसेस भी होता है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। फिजिकल प्रोसेस से मुराद जिसमें बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। सो ब्रीथिंग में सांस लेने के लिए हमारे लंग्स, हमारे रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, मतलब के बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेशन में दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है, फिजिकल प्रोसेस भी और बायोकेमिकल प्रोसेस भी। ये नीचे रेस्पिरेशन, ये जो नीचे रिएक्शन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन में आता है। इस प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कैसे आएगा? बाय इन्वॉल्विंग फिजिकल पार्ट्स। हमारे फिजिकल पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, हमारे लंग्स, हमारे माउथ, नोज एंड सो ऑन। सो रेस्पिरेशन में दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस भी हो रहा है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी हो रहा है। ब्रीथिंग में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। चूंकि रेस्पिरेशन में ये वाला बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसके एंड पे देख रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि ब्रीथिंग में एनर्जी यूज हो रही है। नेक्स्ट टर्म है गैसियस एक्सचेंज। सेल टेक्स इन ऑक्सीजन। सेल ऑक्सीजन को अंदर हासिल करता है एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। नीचे डायग्राम में आप देख रहे हैं टिश्यूज के सेल्स हैं, ये ब्लू कलर का उसका न्यूक्लियस। ये सेल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है और ऑक्सीजन को अंदर हासिल कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि प्लांट के सेल में ऐसा नहीं है कि हर दफा ही प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ये डिफरेंट सेल के लिए रही, तो एनिमल सेल है। प्लांट सेल दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर हासिल करता है, जबकि ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट टर्म है ब्रीथिंग। ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालने के लिए हवा को जिस्म से बाहर निकालना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। टेक्स एयर इन टू गेट ऑक्सीजन, गिविंग एयर आउट टू गेट रेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। याद रखिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस को अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, हम हवा को अंदर लेके जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि उसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
एंड नाइट्रोजन गैसेस, तमाम गैसेस मौजूद होती हैं। उसमें से सिर्फ हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, बाकी जितनी भी हवा होती है हम उसको बाहर निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर।